सुबह सुनता हूँ 25 वीक से। तो दिस इज द फिनाले। छोड़ दो, अब कितना कर पाएंगे, सुनाइए अभी। लेकिन सबसे पहले आप लोग सब साथ हो, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, एक्साइटमेंट, मतलब लगा कि या दिस इज द टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेशन बस आप लोगों के साथ ही होती है, नहीं तो क्या है। अबे शायरी को बोल यार जहाँ चार यार मिल थोड़ा सा जाएंगे। माहौल बना, माहौल। तो बेसिकली रियली अप्रिशिएटेड। मतलब लगता है कि इतने सालों में कुछ ठीक काम किया होगा, तभी आप लोग सब साथ हमारे। क्या रुलाओगे भी क्या? आगे बढ़ो। हाँ भाई अभी बहुत मार ही Thank you very डालोगे much. क्या? मना नहीं। ऐसे ये भाटिया जी का EQ जरा हाई है, इमोशनल क्वेश्चन। और यहाँ पे अपने सब नियर डियर सब अपने क्लोज हैं, और हमारी हिस्ट्री तो मेरे ख्याल से खुली किताब की तरह है, सब जानते हैं। फिर भी एक फास्ट ट्रैक मेमोरी लेन में चलते हैं। 25 साल, आई वोंट टेक मच टाइम, बट तो अराउंड 1995 के एंड और 1996 के बिगिनिंग में ऐसा हुआ था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट दैट वाज टाइम जब हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया। अल्लाह उनको सेहत और खुशियाँ दे। कॉमन फ्रेंड है, अभी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाली ना। तो एनीवेज, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले हमने इनके फ़ोन से इनसे बातें शुरू की, और 2-4 कन्वर्सेशन के बाद इतना तो हम इम्प्रेस कर सकते थे कि एक मीटिंग को इनवाइट कर सकें। तो इन लोग फाइनली शी एग्रीड फॉर अ मीटिंग। तो मिले, जबकि अकेले नहीं थे, वो फ्रेंड्स भी साथ थे, 2-3 और लोग थे। तो हम लोग मिले, पहली बार देखा एक दूसरे को, ठीक ठाक से। आप ठीक ठाक से लगे कि वो इसको मतलब भालू 20 पैसे में किया ठीक ठाक सा लगा। ये बात। ये मुझे उस वक्त भी ठीक ठाक से लगे। सच हमारा भी बोल जमाना और रहे था। भाई, झूठ क्यों बोल रहा है? हमारा जमाना भी और तब से ही था। फ्लैट हो गया। अरे वो भाटिया आए, सुनो। दारू असली है भाई, डिवाइड करो। मतलब भाव खाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर और ठीक ठाक होती रही। ठीक है बातें होती रही, ठीक ठाक बातें होती फोन हैं। पे और बातें होती रही, फिर मिलना जुलना भी होता रहा। भाई को मालूम था? आएंगे, उस पर भी आएंगे। तो उसके बाद एक टाइम आया, मतलब मेरे ख्याल से कुछ 1-2 महीने के बाद, मतलब कंटिन्यूस टॉक्स एंड मीटिंग्स भी हुई थी। तो एक टाइम आया कि बात इतनी सी थी कि वो अच्छे लगते थे। बात इतनी सी थी कि वो अच्छे लगते थे। बात इतनी बढ़ गई कि उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। वाह बेटे शेर। तो वो मैं शायद तो नहीं। वो टाइम आ गया, अब मार ही डालोगे। मिलते रहे, थोड़ा टाइम और गुजरा। फिर एक टाइम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा, बहुत से दोस्त आए और गए, लगा दिस इज द वन, यही है जो मंजिल है आखिरी। सुना आपने? बहुत से आए और गए। कि इसके बाद अगर दिल लगा तो दिल लगी होगी। वाह। इसके बाद अगर दिल लगा तो दिल लगी होगी। हम तो अपनी मोहब्बत इन पे तमाम कर रखे। तो जब इस पॉइंट पे मैं पहुंच गया, तो हमने सोचा कि यार देर नहीं करनी चाहिए, बिफोर कुछ लेट हो जाए। तो एक हॉल बनाया, इनको बुलाया। एक मिनट कुछ इनकी भी तो सुननी पड़ेगी ना, इस समय क्या हुआ था। कैप्रिकॉर्न में इसका आएंगे, साइज आएंगे। तो फिर हमारा एक मीटिंग स्पॉट जो था वहाँ पे पटना में एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट, बड़ा डिसेंट सा रेस्टोरेंट, अंकुर, अभी तक हम लोग याद करते हैं, राइट? तो वहाँ पे इनको बुलाया गया, अंकुर रेस्टोरेंट, बड़ा डिसेंट, डिम लाइट्स, ऑलमोस्ट अंधेरा टाइप, बैकग्राउंड म्यूजिक। आगे क्या हुआ जल्दी बताओ। वो वहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, कॉफ़ी की खुशबू, इनके इत्र की सुगंध, इनका सफेद सूट और फिरोजी चुन्नी, और वो लंबे बाल और चमकती आंखें, अंधेरे में और चमकती हैं, फ्लैश लगाती थी। सामने बैठे हैं,
तो इस माहौल में तो हमने भी अपना गुलाब का फूल निकाला अरे चल बे और बिहारी स्टाइल में बोला मुंह में लगाया ब्याह कीजिएगा। और उसके बाद फिर अंग्रेजी स्टाइल में उनका हाथ पकड़ा और बोला लेट्स ग्रो ओल्ड टुगेदर। झुके पहले ये कॉफी पिया क्या? इनकी गर्दन झुकी और मुस्कुराई। और मुस्कुराई क्या मतलब कुटिल मुस्कान थी। कुटिल तो हिंदी में अगर कोई तंग है भाषा ही दे दो एक बार कोई बताओ कुटिल Oh, मतलब smile and show how he did it. स्माइल करो। एटीट्यूड से बोलो। एटीट्यूड से भरी है कुटिल तो कातिलाना क्रिटिकल नजरें झुकी झुकी चेहरे पे नूर था। नजरें झुकी झुकी चेहरे पे नूर था। जालिम की सादगी में भी कितना गुरूर था। तो फिर वो टाइम आया इन्होंने ऐसा नहीं कि यस वो भी नहीं था लेकिन नो भी नहीं था। उन्होंने कहा कि लेट्स टॉक टू द फैमिली। मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी अगर दे एग्री देन ओनली आगे बात बढ़ेगी। भाई साहब पिक्चर में होंगे तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की हमने अपने पेरेंट्स से बात की कोई रीजन नहीं था ना होने का। आई वाज गुड वो वर्जन उधर से आएगा बाद अच्छी में। होगी। तो लेकिन जैसे कहते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट तो होता है कहीं कहीं। तो मेरे मम्मी पापा देयर वाज ओके दे वर फाइन। पापा ने बस एक बोला मैं आई हैव 3 elder sisters आई एम द यंगेस्ट और तीनों की शादियां हो चुकी हैं तीनों जीजे हैं। तो बोला एक बार तीनों दीदियों का और जीजों का कंसेंट ले लो इफ दे एग्री इट्स फाइन। वहाँ तो कहानी और थी। तो बोला अच्छा ठीक है। तो बात की गई उनको बोला कि अच्छा ठीक है फोटो भेजो। अब ये इनकी फोटो इनको जस्टिफाई नहीं करती है कई बार। खैर हमने अपने तरफ से बेस्ट किया कि फोटो ली और भेज दी। उस वक्त तो वो फोटोशॉप भी नहीं होता व्हाट्सएप रहा वो सब नहीं होता था ना ये भेज दो भेजी कोरियर से फोटो भेजी गई और भाई साहब तीनों दीदियों और तीनों चीज़ों की मीटिंग हुई फोटो देखी गई और नेक्स्ट डे नेहा का वही नहीं आप नेहा के पापा ये वो ना मेरी बीच वाली दीदी की बेटी है तो ये उनका फोन आया नेक्स्ट डे। सुन लीजिए उन्होंने ही कर वो वैसे पूछते हैं आर यू सीरियस क्या चला देखा नहीं कहते हैं आई थिंक यू कैन हैव अ डिफिकल्ट टाइम। बड़ा डिप्लोमेटिक थे कैन हैव अ डिफिकल्ट टाइम। क्या हुआ देखते हैं बट इट्स गोना बी टफ। उसके बाद दूसरे दिन खबर आई कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द पिक्चर हर पिक्चर। बोले probably we can get a better girl for you. Probably उनके दिमाग में कोई और होगा जब भी होगा। I was like right अब मैं छोटा अब मैं तो डिसाइड कर चुका हूँ। मैं कहा भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जिद पे थोड़ा सा मैंने इंसिस्ट किया तो हमारे सबसे बड़े वाले जो यही थे मेन अथॉरिटी उनकी भी थी। तो ही डिसाइडेड क्योंकि इतना तो इंसिस्ट कर रहा है लेट मी कम डाउन एंड मीट हर एंड देन सी। वो इस विचार से सोचा मैंने कि आएंगे मिलेंगे बोलेंगे अच्छा इसमें ये नहीं है इसमें वो नहीं है खत्म कर ठीक है। आए फिर वो हमारी जो मित्र हमारी जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था फिर वो इन्होंने हेल्प की। उनके भाई की शादी थी तो उस वक्त हमारे बड़े वाले ये आए और इन्होंने भी इनको शादी में आना था उसने हमें भी इनवाइट किया तो मिले। फिर से वही वाइट सूट और हमारे जिया ही। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट दिस गाय
देश बिहारी कौन? कौन है? 15 साल के थे. I don't know what he thought at the time. Maybe he'll share later. But he was excited. बहुत excited मुझे मिला. I don't know. बोला भी कमरा हमारे लिए पूरा घर का ले जाओ. तो क्या ये मिले और मिलने के बाद तो फिर you can understand. Who can resist that? वेरी इमोशनल. भाई इसको तो बोल दो. वो एक ही बात है. एक ही बात है. एक ही बात. स्पोक्सपर्सन. अरे कहानी बोल रहा हूँ. अनिल बाबू आपको बोलना चाहिए था खूबसूरती को तस्वीर में कैद कैसे करूं. काम नहीं सही किया था बात वहाँ है. पे. फोटो में वो ये है क्या तो जनता से ताली बजवाई है. गोरा अच्छा. आगे आगे मुझे पता है कि फिनाले भी है. यामा. तो फिर बात सब सही हो गई. शादी हो गई. तो जब शादी पे निकले हम तो हमने उस वक्त जब डोली पे जा रहे थे तो गाना स्पेशली बजाया था कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले. 25 साल हो गए. ब्यूटीफुल. मेरे ख्याल से मैंने अपना वादा निभाया है. दोनों ने निभाया ऐसे. फिर आ गई फैमिली में आ गई एंड शी केम लाइक पानी. यू नो नदी का पानी जैसे एक नदी के पानी दूसरी नदी के पानी से मिलता है बिल्कुल एक हो जाता है. शी केम लाइक दैट. शी बिकेम अवर फैमिली. सबकी फेवरेट हो गई. मेरी मम्मी पापा हमारी सारी बहनें जीजा. शी वॉज अ फेवरेट फॉर एवरीवन. और उस वक्त जब आई मतलब वो टाइम आ गया कि मतलब ऐसा होता था कि अगर कोई इवेंट है कोई ओकेजन है या कुछ भी ऐसा है तो शी वाज ऑन द फ्रंट. एवरीबडी इज टॉकिंग टू हर. शी इज टॉकिंग टू एवरीवन. आई वाज इन बिहाइंड. मतलब इस तरह से वो घुल मिल गई थी. आज भी वही हाल है. डोंट वरी. तो दिस इज समथिंग लाइक हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए. दिस इज अ कल्चर. व्हेन यू गो लाइक पानी एंड मिक्स विद द फैमिली. It's the marriage between the family. I think So they are anyways. like that. But it is sorry to interrupt. लेकिन I think both your girls are amazing. It shows. It reflects. तो वही चीज़ है. हम लोग we are trying to set the example. तो उसके बाद जिंदगी चली आगे. हर तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया. 4-5 साल तक तो बच्चों में मिले नहीं. शादी के बाद फिर हमने कनाडा आने का फैसला कर लिया. वो that was my decision. She agreed. She never like क्या क्यों जाना है क्या नहीं. Though she didn't want to. She knew that it's going to be a tougher life here. वहाँ पे वो क्वीन की तरह रहती है ना. सब कुछ कोई काम नहीं कुछ नहीं सब कुछ आ रहा. बट she agreed. For me she agreed. कनाडा आए. अप्स एंड डाउन्स बहुत हुए. बच्चे बड़े हुए. हमारे बड़े से पूरे हुए. तो हर तरह का अप्स एंड डाउन्स हुआ. इमोशनल फाइनेंशियल मेंटल फिजिकल इवन तबीयतें खराब होना. बट वी वर ऑल टुगेदर. हमेशा हमने साथ रहा. एक चीज कि मैं क्या बोलते वो मैं छोटी सी बात पे खुश होना जानता था मगर बड़ी बात पे चुप रहना इसने सिखाया. तो वी हैड दैट मैच्योरिटी लेवल. फिर स्पिरिचुअल लेवल पे भी आए. तो लाइफ उसके बाद अच्छे से चलती रही. 25 साल. एक चीज और 25 साल बीते. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शी हैज बीन विद मी ऑल माई लाइफ. भूल जाता हूं कि मेरे शुरू के 25 साल में ये नहीं थी. कई बार ऐसा बचपन की यादें आती हैं तो मैं बोलता तुमको याद है ये जब हम लोग करते थे. बोलती मैं कहाँ था. इट इज लाइक दैट. ब्यूटीफुल. तो अभी हम लोग का ये है कि अगर हम कहें और ये मुस्कुरा दें हम इन पे जिंदगानी लुटा दें. हर मोड़ पे गमों को सजा दें
आओ चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें। दैट संजय जज्बात हमारा एक रिकॉर्डिंग है Yes. जिसको हम प्ले करेंगे।